करके एक पिता ने तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दिए, श्री राम जी को अपयश लग जाता और पितृ आज्ञा ना पालन करने वाला दोष लग जाता है। लेकिन आप कहोगे महाराज जी प्राण तो निकले ही, प्राण अगर बच जाते तो इसका भी मैं समाधान कर रहा हूं, तुम घबराओ नहीं, बस तसल्ली पकड़े रहो, बैठे रहो, एक एक पॉइंट पर भावों की झड़ी लगा दूंगा प्यारे, और किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहने दूंगा। अभी देखो गजब की बात सुनाने जा रहा हूं। अभी तो 5:30 बजा है ना, कितना बज गया है? 5:30। अभी तो टाइम है कम से कम 20 मिनट 25 मिनट का टाइम, क्योंकि 5 मिनट आरती के लिए दूंगा, इसलिए कि भक्तों की इच्छा रहती है कि महाराज जी दूर दूर से जो सूचनाएं आ रही हैं कि महाराज थोड़ा आरती का भी आनंद दिला दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। तो अभी तो 25 मिनट 20 मिनट शेष हैं और बढ़िया समाधान बिल्कुल स्पष्टीकरण देकर के ही आज के प्रवचन को विश्रामित करूंगा और समय से विश्रामित करूंगा, चिंता मत करो। अब दशरथ जी महाराज के नेत्र बंद नहीं हुए, मन को एकाग्र करना, बस यही भाव है जो आपकी शंका का समाधान करेगा। नेत्र बंद नहीं हुए। दशरथ जी से महाराज शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, बाबा भोलेनाथ कहते हैं, अरे कुछ बोलो तो, एस नो में जवाब दो, क्या इच्छा है, राम अयोध्या में रहें या राम बन जाएं? गोस्वामी जी कहते हैं अस मन गुनय, ये चौपाई इसके आगे की है। अस मन गुनय, मन क्या था पहले? राम बन जाएं, लेकिन इतिहास जब देखा हरिश्चंद्र का, शिविका और दधीच का, तो मन बदल गया कि नहीं बदल गया? मन बदल गया। प्रमाण क्या है कि मन बदला? केवल शब्दों के जाल में हम आपको भ्रमित करके चले जाएं, ये उचित नहीं होगा। रामचरितमानस की अर्धाली की चौपाई से, अर्धाली से पुष्टि करके संतुष्ट करना होगा। अर्धाली से जब तक मैं संतुष्ट नहीं कर दूंगा, उसकी पुष्टि दे करके, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूं। ना आप संतुष्ट होंगे, मैं ही संतुष्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं संतुष्ट कर रहा हूं। असमन गुने राव नहीं बोला, ओ पीपर पात सरस मन डोला। इसका मतलब पहले मन था कि राम अयोध्या में रहें, बन ना जाएं, और अब हरिश्चंद्र जी का, राजा शिवी का, दधीच का, इन सब का इतिहास जब देख लिया, केवल पढ़ा नहीं, देखा है हृदय में, भगवान ने प्रेरणा दे करके दिखाया है। ईमानदारी से बताओ तो पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता जरा से हवा के झोंके में हिल जाता है कि नहीं हिल जाता है, ऐसे ही दशरथ जी का मन बोलो पीपल के पत्ते की तरह डुल गया कि नहीं डुल गया। लेकिन असमन गुने राव नहीं बोला, तो किसी ने कहा कि बोले क्यों नहीं, बोल देते कि अब राम बन ना जाएं। तो तुलसीदास जी बोले स्वीकृति हो गई कि राम बन जाएं। बोले बोले तो नहीं, लेकिन राव नहीं बोला मानी मौन स्वीकृति, मौनम स्वीकृति लक्षणम। बोलो मौन स्वीकार का लक्षण माना जाता है कि नहीं, जल्दी बोलो। ये मौन स्वीकृति है। महाराज श्री दशरथ की राम जी के बन जाने की कौन सी स्वीकृति है? मौन स्वीकृति है। असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ये चौपाई की पुष्टि है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई चैलेंज करना हो तो मैं उसकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप कहोगे पर मृत्यु क्यों हुई महाराज श्री दशरथ की? मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। अगर मृत्यु हुई है तो राम के बन जाने से ही हुई है, और राम के बन जाने से अगर मृत्यु हुई है तो स्वीकृति कैसे मानी जाएगी? अब मैं उसका भी समाधान कर रहा हूं, चलिए आगे बढ़ रहा हूं, चिंता क्यों करते हो? असमन गुने राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। शंकर जी ने कहा कि तो अब मैं एवमस्तु कह रहा हूं, जा रहा हूं, मन तुम्हारा नहीं है कि अब राम अयोध्या में रहें, अब तुम्हारा मन बदल गया है।
मौन स्वीकृति से मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी इच्छा है कि राम बन जाएं। दशरथ जी मौन ही रहे, टकटकी निगाह से भगवान शंकर को देखते रहे। भगवान शंकर एवं मस्तु कह के चले गए। अब आप विचार करना, भगवान श्री राम पिताजी को प्रणाम करके माता कौशल्या के भवन में प्रवेश किए। अब समझ लो, कथा को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, गति बढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा संतुष्ट कर दूं। प्रसंग तो इतना विस्तारित है कि इस प्रसंग को हफ्तों सुनाया जाए तब भी पूर्ति नहीं होगी, तब भी प्रसंग पूरा नहीं होगा, ऐसा प्रसंग है ये। लेकिन अब चूंकि मात्र रहे कितने दिन, 3 दिन। क्यों? आज का दिन तो गत हो गया ना, आज 6वां दिन है ना कथा का, राम कथा का 6वां दिन है। तो कितने दिन रह गए हैं? 3 दिन। राम कथा के पूर्णाहुति तो 10 तारीख को होगी, लेकिन राम कथा पूर्ण कब होगी, किस तारीख में? 9 तारीख में होगी। इसलिए अब 3 दिन मात्र शेष, और 3 दिन हमको इतनी फास्ट कथा कहनी है कि राज्याभिषेक कराना है। अब कैसे कराऊंगा? अब हवाई सर्वे करूंगा, ठीक है ना। लेकिन हवाई सर्वे में भी चमत्कार होगा प्यारे। ऐसा मत सोचना कि महाराज जी ऊपर ऊपर से उड़ जाएंगे ना, ऐसा नहीं। गहराई तक ले जाऊंगा, डुबाऊंगा, डुबकियां लगाऊंगा, फिर तुरंत निकाल दूंगा। हाँ, गहराई तक ले जाऊंगा और फिर तुरंत निकाल दूंगा। ये नहीं कि तुम हिलोरे मारते रहो अंदर घंटों, नहीं नहीं नहीं, डुबकियां लगाऊंगा और सीधा निकाल दूंगा। देखो देखो, ये गहराई तक पहुंच गए, अब आओ ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। चिंता मत करो, 3 दिन में आपको पूरी राम कथा का सार बताऊंगा और बड़े सुंदर भावों से युक्त होकर आपको भावोन्मुखी बना करके ही इस मंच का विश्राम 9 तारीख को करूंगा। आपको मानस की कथा से परिपूर्ण करके ही 9वें दिन श्री राम कथा का विश्राम 9 तारीख को विश्राम करूंगा। चिंता मत करो। लेकिन आइए अब मां कौशल्या जी के भवन में। अभी तो भगवान राम आए, पिताजी को प्रणाम किए, कैकेयी मां को प्रणाम किए। अब कैकेयी मां को प्रणाम किए, पूरा कारण समझ लिया। कैकेयी मां ने बता दिया कि थोड़ी सी बात पर तुम्हारे पिताजी को दुख हुआ। भगवान राम बोले, थोड़ी बात पिता दुख भारी, होत प्रतीत न मोए महतारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी को दुख नहीं हो सकता, कोई बात होगी, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, आप समझ रही हैं। इस तरह से सारी की सारी प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है कोप भवन में। परंतु कैकेयी जी ने चलते चलते एक बात कह दी श्री राम से कि राम, तुम्हें मैं वन भेजना चाहती हूं और तुम्हारे पिताजी अयोध्या में रखना चाहते हैं, लेकिन शंकर जी मन को बदल दिए हैं, कैकेयी को पता नहीं है। अच्छा, कैकेयी को क्यों पता नहीं है? जब दशरथ जी कोप भवन में है, शंकर जी कोप भवन में है, सारी बातचीत शंकर जी की और दशरथ जी की कोप भवन में हुई, तो कैकेयी भी कोप भवन में थी। लेकिन कैकेयी को भगवान शंकर का दर्शन क्यों नहीं हुआ? किसी ने भगवान शंकर से कहा कि आपने कैकेयी को दर्शन क्यों नहीं दिया? आप इतने घंटों रहे कोप भवन में, लेकिन कैकेयी जी स्वीकार नहीं कर रही हैं, आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? शंकर जी ने कहा मैं कोप भवन में ही रहा और कैकेयी कोप भवन में थी, लेकिन दशरथ से मेरी वार्ता हुई, कैकेयी से मेरी वार्ता ही नहीं हुई, ना कैकेयी मुझे देख पाई। तो आपने कैकेयी को दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान शंकर ने कहा, जब मैं कोप भवन में प्रवेश कर रहा था उस समय दशरथ की आंखों में करुणा थी और कैकेयी की आंखों में क्रोध था। जिसकी आंखों में करुणा होती है, शंकर जी कहते हैं मैं उसे दर्शन दे देता हूं, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है मैं उसे कभी दर्शन नहीं दे सकता हूं, मैं उससे दूर रहता हूं। तो जिसकी आंखों में करुणा होती है भगवान उसी को दर्शन देते हैं, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है, पास में भी होता है भगवान, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं होते हैं। क्रोध पाप कर मूल, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जहां आ जाता है भगवान दूर हो जाता है। इसलिए कैकेयी जी को क्रोध के कारण भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ, क्रोध के कारण। तो आइए, जैसे ही कैकेयी जी ने प्रभु राम से कहा कि राम भद्र, पिताजी तुम्हारे चाहते हैं सिंहासन पर बिठालना, और मैं चाहता हूं कि तुम
गिरवासी वनवासियों के बीच में रहो। तुम्हारे पिता तुम्हें अयोध्या नाथ बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें केवल अयोध्या नाथ नहीं विश्वनाथ बनाना चाहती हूं। सारा विश्व तुम्हारे व्यक्तित्व को जान ले, पहचान ले। और जब तुम राम गिरवासी वनवासियों के बीच में जाओगे, कोल किरात भील वनवासियों के बीच में जाओगे, सबरी और गीध का उद्धार करोगे, ईमानदारी से बताओ तो विश्वनाथ बन जाओगे कि नहीं? और राम जी विश्व रूप रघुवंश मणि, क्या बन गए भगवान राम? विश्व रूप बन गए। सारा विश्व जान गया भगवान को। तो केकई ने कहा मेरी इच्छा है कि तुम विश्व रूप हो जाओ, सारा विश्व तुम्हें देख ले। अच्छा बोलो, केकई की विचारधारा में संकीर्णता है कि उदारता है? बोलो भाई, है उदारता कि नहीं कि राम जी विश्व रूप बन जाएं? एक होता है जीवन में विकास और एक होता है जीवन में प्रकाश। अब ये भी 2 सेकंड की व्याख्या है विकास की और प्रकाश की। विकास और प्रकाश की 2 सेकंड की व्याख्या है। हमारी तरफ देखना और हमारी बात को सुनना और सुन करके अपना कल्याण करना, मन को एकाग्र करना। ये तो एक महाकुंभ है, लोगों का दर्शन के लिए आना जाना, ये तो सब लगा ही रहेगा। कोई किसी समय पर आएगा तो कोई किसी समय पर आएगा, कोई किसी समय पर आएगा। इसलिए आने और जाने का एक क्रम है और उस क्रम को आप सब जो है बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे और सुनेंगे और बड़ी ही सुंदर विधा और व्यवस्था के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूं। जरा मन को एकाग्र करना थोड़ा सा। हाँ, चर्चा अच्छा कहाँ चल रही थी जरा तुम ही बताओ। बहुत बढ़िया। देखो मैं भूला उला कुछ नहीं था, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि सुन भी रहे हो कि खाली ऐसे ही बैठे हो। लेकिन नहीं, तुमने तुरंत कहा महाराज विकास और प्रकाश पर कितने सजग श्रोता हैं, कितने बढ़िया श्रोता हैं कि उन्होंने तत्काल कह दिया विकास और प्रकाश पर चर्चा हो रही थी। केकई जी ने कहा एक होता है राम भद्रजू विकास और एक होता है प्रकाश। जो लोग विकास करते हैं उनको पड़ोसी ही नहीं समझ पाता है, पहचान नहीं पाता है। क्यों भाई? कलकत्ता में लोग बड़ी बड़ी हवेलियों में रह रहे हैं, बड़े बड़े विकास कर लिए, उद्योग खोल लिए, लेकिन पड़ोसी नहीं जानता उन्हें। लेकिन याद रखना, एक प्रकाश होता है जो हवेलियों से लेकर के एक गरीब की झोपड़ी में जाकर के दीपक बन करके प्रकाशित कर देता है उस भवन को, उस घर को, उस झोपड़ी को। और प्रकाश, उसके व्यक्तित्व का प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। ये होता है प्रकाश। याद रखना, विकास का संबंध सुविधा से है और प्रकाश का संबंध सिद्धांत से है। इसलिए जीवन में हम सुविधा भोगी ना बने, सिद्धांतवादी बने। क्या बने? सिद्धांतवादी। हमारे जीवन में सिद्धांत होना चाहिए। तो हे राम, हम तुम्हें सुविधा से नहीं जोड़ना चाहते हैं, ये केकई तुम्हें सिद्धांत से जोड़ना चाहती है। भले ही मुझे अपयश मिल जाए, मैं अपयश सहने को तैयार हूं, लेकिन राम तुमको विश्व रूप बना दूंगी। तुम्हें केवल अयोध्यापति नहीं, अयोध्या नाथ नहीं, तुम्हें विश्वनाथ के रूप में लोग पहचाने। और आपको मालूम होना चाहिए, जो विश्वनाथ भोले बाबा हैं, बोलो वो महलों में रहते हैं कि खुले आसमान में रहते हैं? जल्दी बोलो, खुले आसमान में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और नाम क्या है? विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये है विश्वनाथ का प्रभाव, ये विश्वनाथ की महिमा। तो आओ श्री राम, मैं तुम्हें विश्वनाथ बनाना चाहती हूं, विश्व रूप बनाना चाहती हूं। सारा विश्व तुम्हें पहचाने, सारा विश्व तुम्हें देखे और बोलो आज राम के बिना कोई रह सकता है? राम के बिना प्यारे कोई नहीं रह सकता है। उसे किसी ना किसी परिस्थिति में एक बार राम बोलना ही पड़ेगा। राम के बिना उसका काम चल ही नहीं सकता है। इसलिए जीवन में हम लोग राम से जुड़ें और राम आज पूरे विश्व से जुड़ने जा रहे हैं इस कथा के माध्यम से। बस केकई माँ को प्रणाम किया भगवान राम ने, और जैसे प्रणाम किया
कौशल्या मां के भवन में पहुंच गए। अब देखो यहां विरोध की क्या स्थिति है, बस यहीं संतुलन बनेगा कि बिगड़ेगा ये देखना है, और कैसे हम संतुलन को बनावें। मात्र शक्ति जरा विशेष रूप से ध्यान दे कि हम किस तरह से आपस में माताएं एक परिवार में रह करके संतुलन बनाएं, प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाने की कोशिश करें। मात्र शक्ति इस प्रसंग को ध्यान से सुनेगी। मात्र शक्ति को सबसे ज्यादा प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणादायी प्रसंग है ये। कौशल्या जी के चरणों में जैसे प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया, तो कौशल्या जी ने प्रणाम को स्वीकार किया और मस्तक पर हाथ रख दिया श्री राम के, और कहा बेटा एक काम करो। क्या? तात जाहु बल बेग नहाऊं, जो मन भाए मधुर कछु खाऊं। बेटा स्नान करो जाकर, और स्नान करके कुछ खा लेना, क्योंकि अभी अभी तुझे राजा बनना है, तेरा अभिषेक होना है। और रघुवंश की परंपरा में अभिषेक कई घंटे चलता है, ये परंपरा है, और तू बालक है, भूखा रह जाएगा, इसलिए पहले स्नान कर और कुछ मधुर, मधुर का मतलब दूध पान, समझ गए हो, या फल या दूध। मधुर का मतलब ये नहीं कि कलाकंद, ये नहीं होता है। मधुर का मतलब है दूध पान करना अथवा फल लेना। तो हम लोग किसी अनुष्ठान पर बैठे, इसके पहले परंपरा है दूध फल ले सकते हैं, दूध फल लेकर के बैठ सकते हैं। अन्न का त्याग होना चाहिए, किसी बहुत बड़े पौष्टिक आहार का त्याग करना चाहिए। हम लोग संतुष्टि के लिए, अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए गौ माता का दूध या कोई एक फल लेकर के बैठ सकते हैं। तो बेटा स्नान करो, और स्नान करके दूध ले लेना अथवा कोई फल ले लेना, क्योंकि कई घंटे अभिषेक चलेगा, तेरा अभिषेक होना है। तुझे सिंहासन पर बैठाल करके संपूर्ण अयोध्यावासी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तुझे आज अयोध्या का राजा बनाएंगे, इसलिए शीघ्रता कर। भगवान राम बोले माता जी काहे का स्नान और काहे का फल? क्यों बेटा? स्नान करके ही तो फल पाया जाएगा, स्नान करके ही तो दूध लिया जाएगा। बिना स्नान किए दूध लेना, फल लेना अपराध है बेटा, इसलिए स्नान तो करना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा माता जी मैं ऐसे राज्य का राजा बन रहा हूं, पिताजी ने मुझे ऐसे राज्य का राजा घोषित कर दिया है कि जिसमें स्नान की जरूरत ही नहीं है, बिना स्नान के खाओ। कौशल्या जी ने कहा बेटा ऐसा तो कोई राज्य नहीं, अयोध्या का तो राज्य नहीं है ऐसा। कौन सा राजा, किस देश का राजा, किस राज्य का राजा तुम्हारे पिता ने बनाया है, ये मैं भी सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि बिना नहाए ही खाने की परंपरा हो जिस राज्य में, वो कौन सा राज्य है? राम जी बोले पिता दीन मोहि कानन राजू, और जहीं सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, और जंगल का राजा शेर होता है, और शेर बिना ही नहाए खाता है। शेर को किसी ने नहाते देखा? बोलो भाई, नहाते नहीं देखा ना किसी ने शेर को। शेर तो स्वतंत्र होता है, जंगल का राजा होता है, और पिता दीन मुह कानन राजू, जंगल का राजा बनाया है। कौशल्या जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अब माताओं ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी परीक्षा है। इस प्रसंग में किस तरह से तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकती हो, ये तुम्हें चेतावनी दे रहा है प्रसंग, ये प्रेरणा भी दे रहा है तुम्हें, और बहुत बड़ी शक्ति प्रदान कर रहा है, संबल प्रदान कर रहा है। ये प्रसंग मातृ शक्ति के लिए, आर्यावर्त की नारियों के लिए बहुत बड़ा संबल है इस प्रसंग में। कौशल्या जी ने कहा बेटा सुनो मेरी बात, मैं मां हूं, पिता ने आज्ञा दी है ना? हाँ हाँ पिताजी ने आज्ञा दी, लेकिन मैं मां हूं, अब मेरी आज्ञा सुनो। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता, तो जन जाहु जान बड़ी
सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा मां की होती है, मैं मां हूं तो जन जाओ मत जाओ। बोलो धर्म संकट आ गया राम के सामने कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो। मत जाओ, मैं मां हूं, मैं कह रही। अब यहां ऐसा लगता है कि महाराज श्री दशरथ और कैकेयी दोनों के मध्य में मतभेद है, कौशल्या और कैकेयी और दशरथ। क्यों भाई, मतभेद नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन बाहर रामचरितमानस का संतुलन। धन्य है माता कौशल्या। अनंत बार श्री राम की मां को हम प्रणाम करते हैं कि मां आपने मर्यादा को बचा लिया, आपने श्री राम की मर्यादा को भी बचाया, आपने पातिव्र धर्म की मर्यादा को बचाया, और आपने अयोध्या जैसे धाम की मर्यादा को बचाया, आपने रघुवंश की मर्यादा को बचाया, आपने मर्यादा को बचा लिया है। अनंत बार मां कौशल्या आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री राम ने धीरज रख के कहा, माता जी यदि पिताजी के साथ मां की भी आज्ञा हो तो, पिताजी के साथ यदि मां की आज्ञा हो तो कौशल्या जी को यह कहना चाहिए था कि मां तो मैं हूं, कौन मां, कहना चाहिए था कि नहीं? लेकिन जैसे ही कहा कि पिताजी के साथ यदि मां की आज्ञा हो तो कौशल्या जी कहती हैं मां की आज्ञा भी है। ये नहीं कहा कौन मां। अगर बेटा पिताजी के साथ मां की आज्ञा भी बन जाने के लिए है तो जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सत्यवध समान। बेटा यदि पिताजी के साथ मां की आज्ञा भी बन जाने के लिए है तो आओ, मैं तुम्हारे मस्तक पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रही हूं कि जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और तुमने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, तेरी मां केवल कौशल्या ही नहीं है, तेरी मां कैकेयी भी है, सुमित्रा भी है। अगर इनमें से किसी ने भी आज्ञा दे दी है तो कौशल्या की आज्ञा समझना उसे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि जहां भी तू वन में रहेगा वह वन 100 अयोध्या के समान तुझे सुख प्रदान करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। ईमानदारी से बताओ, यहां कौशल्या जी विरोध कर रही हैं कैकेयी का कि समर्थन कर रही हैं? बोलो, समर्थन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? इससे सिद्ध हो रहा है कि राम वनगमन में कौशल्या कैकेयी में कोई मतभेद नहीं है, और जो भी हो रहा है राम जी का वनगमन वो प्रभु राम की इच्छा से हो रहा है, और राम की इच्छा में अपनी इच्छा को सभी ने मिला दिया है, महाराज श्री दशरथ और इधर मां कौशल्या। अब देखो भाई, एक बात आपको बताएं, महाराज श्री दशरथ की मृत्यु का कारण क्या है? 1-2 मिनट में सुन लीजिए, क्योंकि बस अब इस बात को कह के पूर्ण हो जाएगा कि दशरथ जी की मृत्यु क्यों हुई। अगर दशरथ जी ने मौन स्वीकृति दी है बन जाने की तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। अब इस कंडीशन में जैसे ही मां कौशल्या से आज्ञा मिली और भगवान राम बन जाने लगे तो महाराज श्री दशरथ मूर्छित हो गए। अंत में ये स्थिति आई कि प्राण गंवाने को तैयार हो गए, तो कौशल्या जी ने अपने हाथ में ले लिया और हाथों में उठा करके अपनी गोद में लिटाया और कहा, महाराज मैं एक बात नहीं समझना चाहती हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस बात को, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे संतुष्ट करें। आप राम जी के पिता हैं और मैं राम की माँ हूँ। ईमानदारी से बताओ, पुत्र के प्रति ममत्व पिता से ज्यादा माँ का होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है माँ का कि नहीं? लेकिन मैं 14 साल तक लौटने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप 14 दिन जिंदा नहीं रहना चाहते हैं राम के वियोग में। आखिर ये कारण क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूं। क्या राम के बन जाने से आपकी मृत्यु हो रही है? आपको राम ही दिखाई दे रहे हैं? दशरथ जी ने कहा, कौशल्या इस समय मुझे राम दिखाई नहीं दे रहा है, राम के बन जाने से मेरी मौत नहीं हो रही है। तो कैकेयी ने विवश कर दिया राम को बन जाने के लिए, इसलिए आपकी मौत हो रही? नहीं नहीं नहीं, कैकेयी ने मुझे विवश किया इसलिए भी मेरी मौत नहीं हो रही है। कौशल्या इस समय तेरी गोद में मैं लेटा हूं, तू मुझे दिखाई नहीं दे रही है, सरयू का तट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अयोध्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है, राम मुझे बन जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस समय मुझे मृत्यु के समय श्रवण की लाश और अंधे अंधा का श्राप दिखाई दे रहा है, और मुझे दुनिया में कोई दिखाई
नहीं दे रहा है। इसलिए श्रवण की लाश मेरे सामने रखी हुई है और अंधी अंधा मुझे श्राप दे रहे हैं कि दशरथ अब तुझे अयोध्या में रहने का अधिकार नहीं है, अब तू अयोध्या छोड़ करके जा। तो आज मैं श्रवण के माता पिता के श्राप के कारण प्राणों का परित्याग कर रहा हूं। तो बोलो इस रहस्य का उद्घाटन चौपाई में हो गया कि नहीं हो गया? अंत में तापस अंध श्राप सुधियाई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध श्राप सुधियाई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। बोलो पूरी कथा सुना दी दशरथ जी ने कि नहीं, कि इस कारण मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। तो आप लोगों को समझ में आई बात कि नहीं? स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? कि अंधी अंधा के श्राप के कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हो रही है और राम जी के प्रकाश को लेकर के कैकेयी जी ने राम जी के लिए वन मांगा है। और कैकेयी का समर्थन जो पितुमात कहेउ बन जाना तो कानन सत अवध समाना। बोलो कौशल्या जी ने इस चौपाई से समर्थन किया कि नहीं किया? इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा यह है, कैकेयी जी का जो अंतरंग चरित्र है वो वास्तव में प्रशंसनीय है और बहिरंग जो चरित्र है वो निंदनीय है। इसलिए हम लोग बहिरंग चरित्र से हट करके अंतरंग चरित्र में जब प्रवेश करेंगे तो कैकेयी हमारे जीवन में निंदनीय नहीं वंदनीय सिद्ध होगी। इसलिए राम की माँ हैं, उन्हें हम सब प्रणाम करते हैं और आज के प्रसंग को यहीं पर विश्रामित करते हैं। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की।